ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 तक पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 7 क्लास 8 में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, जिसमें अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है। एक्सप्रेशन नहीं है, बेसिकली ये इक्वेशन है। अगर मैं इस यहाँ से इक्वल टू साइन हटा दूं तो इट बिकम्स एक्सप्रेशन। इसके अंदर दो से ज्यादा टर्म है, टोटल 3 टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, एक वेरिएबल का पोलिनोमियल कैसे होगा। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, x 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर 4 टर्म्स है। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी भी नंबर से, किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। p से लेट सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब है ये पोलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पोलिनोमियल किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये पोलिनोमियल x पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है। अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो इस पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो p x आ जाएगा। अंडरस्टूड। वो इक्वल हो गया 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अ पोलिनोमियल विद अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे रीड करेंगे, पोलिनोमियल विद फंक्शन x। मतलब जो ये पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन है उसको, वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा ये y होता है x के बदले, तो हम पी वाई लिखते हैं। और इट्स नॉट कंपलसरी मैंने p लिया है, आप कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। p ले सकते हो, q ले सकते हो, r ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वेरिएबल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पोलिनोमियल के बाद पोलिनोमियल होता क्या है। जो एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म हो, सिंगल टर्म भी हो सकती है, हर किसी को, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो डिग्री जो होनी चाहिए वो होल नंबर होने चाहिए, डिग्री शुड बी होल नंबर। डिग्री ना ही नेगेटिव में होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 2.1 में हमने पढ़ा था कि कौन से पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन से पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें t जो है, वेरिएबल जो है, वो उसकी जो पावर है वो 1/2 हो जाएगी अगर मैं ये स्क्वायर रूट हटाऊंगी, और 1/2 हो नहीं सकता फ्रैक्शन में पावर। फिर ये पोलिनोमियल नहीं है। ये भी नहीं है पोलिनोमियल, क्यों, क्योंकि जो पावर है y की, जो पावर है वो -1 हो जाएगी ऊपर आके, और वो पॉसिबल नहीं है। तो जो y है इट शुड बी होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी जीरोस की। जीरोस क्या होता है, जीरोस वो वैल्यू होती है जो कि इक्वेशन को इक्वल टू 0 करे। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन सबको याद है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन लास्ट ईयर पढ़ा था, उसमें वैल्यू सॉल्व करी थी, एक्सप्रेशन को सॉल्व करा था, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बेसिक सी इक्वेशन है, इसमें इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई -5/2, राइट। तो ये -5/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस -5/2 रिप्रेजेंट कि x की जगह अगर आप इस इक्वेशन के अंदर इन प्लेस ऑफ x अगर आप -5/2 पुट करते हो, तो फिर RHS 0 के इक्वल आएगा। करके देख लो चाहे, आ रहा है 0 के इक्वल। तो x इक्वल्स टू -5/2 सॉल्यूशन है इक्वेशन का, जो कि पुट करने से 0 आ जाता है। x की वैल्यू अगर -5/2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन सेम क्लास 9th में भी सेम चीज है, सॉल्यूशन, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, 0 नेम दे दिया उसको, क्योंकि वो पुट करने से वैल्यू 0 आती है, इसलिए हम बोलते हैं जीरोस। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चेक करना है कि x + 2
क्या -2 और 2 x+2 के जीरोस है या नहीं है? तो पुट करके देख लो। x की जगह पहले -2 पुट करो, 0 आ रहा है, यस, तो ये जीरोस है। तो वो वैल्यू x की, वो वैल्यूज जो कि एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लेके आती है, वो होते हैं जीरोस। नाम से पता चल रहा है, जीरोस। जीरोस मतलब पुट करने से 0 आना चाहिए। 2 पुट करो, x की जगह 2 पुट करोगे, 0 आएगा? नहीं आएगा। तो ये 0 नहीं है, ये 0 है। एग्जाम्पल 4 देखो, आपको जीरोस निकालने हैं, तो 2x + 1 = 0 कर दो, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो, क्योंकि हमें 0 लेके आना है ना। x की कौन सी वैल्यू पुट करे कि = 0 आ जाए? तो ये आ जाएगा -1/2। समझ आ गया? तो आप ये भी बोल सकते हो कि px 0 कब आएगा? p की वैल्यू जब आप -1/2 पुट करोगे। तो 2 -1/2 + 1 0 आ गया। ठीक है। P2 का क्या मतलब है? x की जगह 2 पुट करना। P3 का क्या मतलब है? x की जगह 3 पुट करना। तो फंक्शन है ये बेसिकली, जो भी p के ब्रैकेट में है वो x की वैल्यूज है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जिसमें डिवाइड करना सीखेंगे एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से। और रिमाइंडर थ्योरम सबको पता ही होगी, जो अभी तक तुम पढ़ते आए हो, कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्रेशन की फॉर्म में, अभी तक तुमने ये बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन पहले क्या था? ये सारे जो है नंबर्स थे, जैसे 3 नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, या पॉइंट्स में थे, डेसिमल्स में थे। इस साल तुम लोग पढ़ोगे जब डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर ये सब नंबर्स में ना होके एक्सप्रेशन में है, पोलिनोमियल्स में है। तो पोलिनोमियल्स में कैसे हम डिवाइड करते हैं एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसका रिमाइंडर आएगा वो भी आप निकाल सकते हो। एक रूल मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आप एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आप बिना डिवाइड करे भी निकाल सकते हो। वो सब भी बताएंगे। ठीक है। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। इसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब लिख लो। इसको हम डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? px से। किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं gx से। डिवाइजर जानते हो ना क्या होता है? ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर है। क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं qx से, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं rx से। तो ये चीज लिख लो। तो क्या बन गया? px डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर जो वो है gx, क्योंकि सारे के सारे पोलिनोमियल्स ही है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर जो है rx। लिख लिया सबने? तो हमारा ये डिविडेंड है px, और ये हमारा डिवाइजर। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डिविडेंड को डिवाइजर से तभी आप डिवाइड कर सकते हो जब आपका या फिर rx की वैल्यू 0 हो, रिमाइंडर या तो 0 हो। ठीक है। rx की वैल्यू बता रही हूँ, rx की वैल्यू क्या होगी? 0 हो सकती है। डिवाइड वाली केस अभी भूल जाओ, अभी इस केस के लिए बता रही हूँ। रिमाइंडर या तो rx 0 होगा, या फिर जो rx की डिग्री होगी
डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ऑब्वियस की बात है, रिमाइंडर हमेशा जी एक्स से, डिवाइजर से छोटा होता है। जैसे अगर आपको 5 को डिवाइड करना है 36 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर आपका 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो वही चीज मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखी है कि जो आर एक्स की डिग्री होगी वो हमेशा कम होगी जी एक्स की डिग्री से, वेयर जी एक्स इज द डिवाइजर। डन। अब देखो, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करेंगे वो समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। लेट्स टेक वन एग्जांपल। जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3x। क्वेश्चन है डिवाइड द पोलिनोमियल डिवाइड 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। इन दोनों को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे ठीक है, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 1। क्लियर। इधर देखो मिसिंग है, पावर 2 मिसिंग है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, इफ यू कैन सी हेयर डिग्री 4 है, डिग्री 3 है, लेकिन डिग्री 2 मिसिंग है। तो मुझे वो भी मेंशन करना है। इसको मैं लिख सकती हूँ 0 x की पावर 2 फिर माइनस 3x माइनस 1। तो जो भी मिसिंग है उसमें 0 डाल के लिख सकते हो। जैसे अब प्लस और माइनस तो तुमने लास्ट ईयर सीखा था, क्लास 8th में हम लोगों ने एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा था, प्लस करना सीखा था, माइनस करना सीखा था, डिवाइड भी सीखा था। लेकिन वो डिवाइड आपने इस तरीके से नहीं सीखा था, वो फैक्टराइज करके कट जाता है, आपने उस तरीके से सीखा था लास्ट ईयर। लेकिन इस बार हम एक्चुअली में डिवाइड करके सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है सबसे पहले। अब ध्यान से समझना। सबसे पहले x को, इस नंबर को x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करे कि आपका ये मैच हो जाए, 3x की पावर 4 आए, कम से कम 3x की पावर 4 आ जाए। इस नंबर को, इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x की पावर 4 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को हम लोग 3x³ से। ये अपने आप से सोचना है आपको। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इतने आदत पड़ जाएगी कि आपको 1 सेकंड में ये चीजें, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो 3x³ से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में 3x³। तो 3x³ को अब मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 1 से, क्या आएगा, रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो अभी के लिए, बाद में आपको रफ वर्क करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। तो अभी मैं रफ में मल्टीप्लाई करके 3x³ को, जो अपने माइंड में कर सकता है वो वैसे भी कर सकता है बिना रफ वर्क के। तो 3x4 आएगा। मैं सिखाने के लिए अभी रफ में कर रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है कि x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x4 आ जाए। तो 3x³ से करेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 3x³ को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 3x4 माइनस 3x³।
राइट। तो ये आ जाएगा 3x4 माइनस, अब सेम लाइक टर्म के नीचे उसकी लाइक टर्म लिख लो, ये आएगा। अब दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट। डिवीजन में हम यही तो करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके किस पे जाएगा, फिर उसके बाद दोनों को माइनस करते हैं। एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से माइनस करना आपको आता ही है। ये माइनस का साइन आया, ये प्लस का आ गया, ये कट गया। हमें ऐसा करना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस नहीं करते फिर प्लस करते, हमें एक एक काटते रहना है, ठीक है। अब ये दोनों प्लस के साइन है इसलिए मैंने माइनस का रखा और ये साइन चेंज कर दिए ताकि ये कट जाए। अब प्लस माइनस 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 का एक्स क्यूब आया, बाकी सारा नंबर एज इट इज लिखते रहो, -0x² -3x-1। क्लियर। अब नेक्स्ट सोचना है कि x-1 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का एक्स क्यूब आ जाए। तो हम करेंगे माइनस के x² से, राइट। माइनस के x² को अगर आप x-1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस का एक्स क्यूब प्लस का x²। लिख लो -x³ प्लस x², राइट। अब साइन चेंज, ये कट गया और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा माइनस, बड़े के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का 1x², बाकी सारा एज इट इज उतारो। समझ आ गया सबको। ठीक है, आगे देखो। अब माइनस का x² लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का x² आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि माइनस का x² बन जाए, तो माइनस के x से करेंगे, ठीक है। तो माइनस के x को मल्टीप्लाई करो, माइनस के x से मल्टीप्लाई करो, x-1 से, ठीक है। क्योंकि माइनस के x से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आएगा माइनस का x², तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस का x² प्लस का x, तो माइनस का x का स्क्वायर प्लस का x, ये कट गया। अब इन दोनों को करो, माइनस का 4x-1। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे हम माइनस के 4 से, राइट, माइनस का 4x लाने के लिए। तो माइनस का 4x आ गया और प्लस का 4 आएगा, ये प्लस ये माइनस, ये हट गया, बचा क्या, माइनस का 5। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन और ये हमारा डिवाइजर और डिविडेंड तो दे रखा था, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई वन पोलिनोमियल विद अनदर पोलिनोमियल। एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझा रही हूँ। तो हमें डिवाइड करना है इसको इससे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मिसिंग था, डिग्री 2 मिसिंग थी, यहाँ दिख रहा है 4 3 2 वाली डिग्री मिसिंग थी, तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया 0x2। प्लस का भी लिख सकते हो, माइनस का 0x2 भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो क्योंकि 0 है, इट डजंट मैटर, ठीक है। प्लस का भी लिख सकते हो और माइनस का भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्री मिसिंग थी इसलिए हमने 0x2 माइनस का यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब ये x² की टर्म आएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि उसकी डिग्री के नीचे डिग्री कौन सी लिखे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि x-1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x-4 आ जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x-1 को 3x³ से, राइट, ताकि हमारा 3x4 आ जाए। तो हमने 3x³ से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 3x4 माइनस 3x³, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके ये कट गया। अब इन दोनों को सॉल्व करा, -x³ आया, बाकी सारा ऐसे के ऐसे हमने लिख दिया। अब माइनस का x³ लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के x² से। तो क्या आ गया, माइनस का x² से करेंगे, ठीक है, माइनस x³ प्लस x², ये आ गया।
अब माइनस करा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1x² माइनस 3x माइनस 1, बाकी सारा एज इट इज लिखा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये लाने के लिए? माइनस के x से, तो हमने यहाँ पे माइनस का x लिख दिया। ठीक है, सिंपल है। मल्टीप्लाई करके कितना आया? -x² प्लस x, ये आ गया, ये कट गया, ये आ गया -4x, ऊपर से आ गया -1 एज इट इज। अब माइनस का 4x लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से। ठीक है, -4 से किया तो ये आ गया माइनस का 4x, मल्टीप्लाई करके देखो, -4x प्लस 4, ये कट गया, ये आ गया -5, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व वन, यू कैन डिवाइड वन पोलिनोमियल विद अनदर पोलिनोमियल। अब ये देखो, ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं अभी करवा रही हूँ, एक क्वेश्चन यू कैन डू इन होमवर्क। पहले x-4 को आप मल्टीप्लाई करोगे, x को मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए? 2x² से करेंगे, तो ऊपर लिखा 2x², क्या आएगा? 2x³ माइनस 4x², राइट, माइनस प्लस, ये कट गया, इसको करेंगे 2x³ माइनस 8x²। ठीक है, 2x³ माइनस 8x² आएगा, ये आ जाएगा 11x² माइनस 3x प्लस 4। अंडरस्टूड? अब किससे करेंगे ताकि हमारा 11x² बन जाए? 11x से करेंगे तो आएगा 11x² माइनस का 44x, राइट, यही बनेगा 11x² माइनस 44x। अब साइन चेंज करोगे, ये कट गया, ये आ जाएगा 41x प्लस का 4। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 41x आ जाए? तो 41x लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 41 से, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 41x माइनस का 41 इंटू 4, 164। ठीक है, साइन चेंज करा, ये कट गया, ये आ गया 168। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करा था हमने? प्लस के 41 से। ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये आ गया आपका रिमाइंडर आंसर। समझ आ गया? ओके, सेकंड पार्ट जो है इसका होमवर्क में कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।